हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये मुकेश जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम मुकेश है। यह घटना मेरे पापा के साथ हुई थी। उस समय मैं फोर्थ या फिफ्थ क्लास में पढ़ता था। दरअसल हमारे घर पर एक दूधिया दूध देने आता था। शुरू शुरू में तो दूध की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, मगर बाद में उन्होंने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। एक दिन जब मेरी मम्मी दूध उबाल रही थी तो उनको लगा कि दूध में पानी मिला हुआ है, जिसके बारे में मम्मी ने पापा को बताया। जिस पर पापा ने कहा कि चलो इस महीने दूध ले लेते हैं, अगले महीने किसी और से ले लिया करेंगे। पड़ोस की ही एक आंटी जी ने बताया कि हमारी कॉलोनी से 6 किलोमीटर की दूरी पर जो गांव है वहाँ एक परिवार है जिनके पास कई सारी भैंस हैं। उनके यहाँ से दूध ले आया करो, एकदम ताज़ा दूध देते हैं। मेरे पापा साइकिल से दूध लेने जाते थे। जन्माष्टमी से ठीक एक दिन पहले की बात है। मम्मी दूध से भरे भगोने को किचन में रखने जा रही थी कि अचानक वह भगोना मम्मी के हाथ से छूट गया और सारा दूध गिर गया। क्योंकि भगोना गलती से हाथ से छूटा था तो पापा ने कुछ भी नहीं कहा, मगर अगले दिन के लिए ज़रा भी दूध नहीं था। पापा ने कहा कि अगले दिन जन्माष्टमी है, दूध आसानी से नहीं मिलेगा, तो क्यों न अभी जाकर ले आता हूँ। रात के 11 बज रहे थे। पापा ने साइकिल उठाई और चल दिए। पापा जब दूध लेकर गांव से चले तो उस समय लगभग 12:30 बज रहे थे। गांव से निकलकर जब पापा रास्ते से आ रहे थे, उनको ऐसा लगा कि साइकिल पर पीछे की सीट पर कोई बैठा हुआ है। पापा को साइकिल चलाने में थोड़ी ताकत लगानी पड़ रही थी। पापा ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि मानो कोई तो बैठा है मगर दिखाई नहीं दे रहा है। पापा ने साइकिल चलाना चालू रखा। अभी 10 मिनट ही हुए थे कि अचानक खेतों में से 4-5 कुत्ते निकलकर पापा की तरफ भौंक रहे थे। लेकिन जब पापा ने ध्यान दिया तो कुत्ते पीछे वाली सीट को देखकर भौंक रहे थे और रो भी रहे थे। पापा की साइकिल में एक शीशा भी लगा हुआ है। जब पापा ने शीशे में देखा तो नज़ारा देखकर पापा की हालत खराब हो गई। पापा ने देखा कि पीछे सफ़ेद साड़ी में एक औरत घूंघट करके बैठी हुई है और उसके कपड़ों पर खून भी लगा हुआ है। उसका चेहरा इस कदर बिगड़ा हुआ है कि मानो चेहरे पर किसी ने तेज़ाब डाल दिया हो। पापा को देखकर जैसे ही उसने मुस्कुराया, उसका चेहरा इतना भयानक लग रहा था जिसकी कोई हद नहीं। पापा ने शीशे से अपनी नज़र हटाई और साइकिल को तेज़ तेज़ दौड़ाने लगे। अचानक से वह औरत पीछे से कहीं गायब हो गई और सामने की तरफ सड़क पर खड़ी हो गई, जिसे देखकर पापा का साइकिल पर से बैलेंस बिगड़ गया और पापा सड़क पर गिर गए। वो चुड़ैल पापा से लगभग 20 मीटर की ही दूरी पर खड़ी थी और पापा को देखकर मुस्कुरा रही थी और बोली, तू क्या सोच रहा है, इतनी आसानी से बचकर चला जाएगा? आज तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और एक भयानक हंसी हंसने लगी। पापा और उनकी साइकिल अभी भी ज़मीन पर गिरे हुए थे। उसके वहीं दूर खड़े खड़े अपने एक हाथ को ऊपर हवा में उठाया कि अचानक साइकिल ज़मीन से ऊपर हवा में लटक गई और उसके पहिए इतनी तेज़ घूम रहे थे कि मानो कोई हवा में बैठकर ही उसको तेज़ तेज़ चला रहा है। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर पापा को डर तो लग रहा था, मगर वो ये भी जानते थे कि अगर मैं इससे डर गया तो ये मुझ पर हावी हो जाएगी। मेरे पापा को बीड़ी पीने की आदत है, तो उनकी जेब में हमेशा एक माचिस की डिब्बी रहती है। किस्मत अच्छी थी कि जहाँ पर पापा खड़े थे वहाँ पर फूस का एक छोटा सा ढेर था और कुछ लकड़ियाँ भी पड़ी थीं। पापा ने माचिस जलाकर तिल्ली को उस फूस पर फेंक दिया और तुरंत उसमें आग लग गई। पापा आग के पास खड़े हो गए। आग को देखकर वो चुड़ैल अचानक से चिल्लाने लगी और एक झटके में उड़कर
पेड़ की टहनी पर बैठकर उसको ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगी कि मानो अपना गुस्सा जाहिर कर रही हो। फिर अचानक से पेड़ से नीचे ज़मीन पर कूदी और एक जानवर की तरह अपने हाथ पैरों पर चलती हुई झाड़ियों में कहीं चली गई। करीब 10 मिनट तक माहौल एकदम शांत रहा तो मेरे पापा ने आग में से एक जलती हुई लकड़ी को निकाला और साइकिल को लेकर आगे बढ़ने लगे। करीब 100 मीटर डरते डरते चलने के बाद पापा साइकिल पर बैठे और वहाँ से जाने लगे। थोड़ी दूर आगे रास्ते में वही चुड़ैल एक कब्र पर बैठी हुई पापा को देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन वह दोबारा पापा के पास नहीं आई। उस रात पापा रात के 2 बजे घर लौटे। अपनी आप बीती हम सभी को सुनाई। उसके बाद से पापा कभी भी रात में दोबारा कहीं भी अकेले नहीं जाते थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी मुकेश जी की। आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू मेरे दोस्तों।